गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों कोटा में प्रस्तावित है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य समस्त आवश्यक स्वीकृतियों के उपरांत मई 2025 से शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाई अड्डे का संचालन दिसंबर 2027 तक शुरू होगा। इस हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। यह हवाई अड्डा हर साल 20 लाख यात्रियों को और प्रति घंटे 1000 यात्रियों की क्षमता के लिए यात्रा करने की क्षमता प्रदान करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य भर में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान में ऑपरेशन लाडली की शुरुआत की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों देश में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में राजस्थान पुलिस है वो बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य भर में एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य भर में ऑपरेशन लाडली अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से समझाइश करेगी। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग 11 से 16 नवंबर तक लगातार 6 दिन तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय वार्षिक राजस्थान सीएसआई कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 9 और 10 नवंबर को कहां होगा। तो यह कॉन्फ्रेंस बीकानेर में आयोजित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी सीएसआई के राजस्थान चैप्टर द्वारा द्वितीय वार्षिक राजस्थान सीएसआई कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन 9 और 10 नवंबर को राजस्थान के बीकानेर में लालगढ़ होटल में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट शिरकत करेंगे। सीएसआई राजस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर एस.एम. शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टूडियो को कहां पर ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये पुरस्कार लंदन में मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश के पारंपरिक शिल्प और उससे जुड़े मास्टर आर्टिजन्स को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे स्टार्टअप राजस्थान स्टूडियो, इसको लंदन में ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ये अवार्ड को राजस्थान स्टूडियो के संस्थापक कार्तिक गग्गर ने प्राप्त किया था। राजस्थान स्टूडियो को सांस्कृतिक विविधता के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर से यह सम्मान दिया गया है। राजस्थान स्टूडियो को यह पुरस्कार भारत की कलात्मक धरोहर को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में योगदान के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इसके लिए 658.12 करोड़ रुपए है वो मंजूर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में जल जीवन मिशन ये मिशन चलाया जा रहा है जिसमें हर घर को जो जल पहुंचाया जा रहा है नल के माध्यम से। इसके अलावा कार्यों इस जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों की राजस्थान के 23 जिलों की 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी किए गए हैं और इसके लिए 658.12 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 नवंबर को 21वीं राजस्थान स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? तो 9 नवंबर को इस प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 21वीं राजस्थान स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता ये 9 नवंबर को बीकानेर में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में 16 जिलों के 150 साइकिलिस्ट की भागीदारी होगी। लड़के और लड़कियों के लिए अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 सीनियर वर्ग में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन राजस्थान के किस शहर में साल 2025 में होगा? तो आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली समारोह जो जयपुर में आयोजित होगी साल 2025 में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली तो जयपुर में मनाई जाएगी। यह आयोजन 2025 में सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होगा। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय में पर्यटन विभाग ने एसटीजे ग्लोबल एंटरटेनमेंट के साथ आईफा अवार्ड समारोह को लेकर एक एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये अवार्ड दूसरी बार हमारे देश में आयोजित हो रहा है, जिसकी मेजबानी इस बार राजस्थान को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? तो जोधपुर और पाली में यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया है, जिसमें राजस्थान में अगर बात करें तो जोधपुर पाली में यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी। जोधपुर और पाली जिले के बीच दोनों जिलों की भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करने में मदद की जाएगी। शहरों को वैश्विक मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। 9 राज्यों में पूरे भारत में अगर बात करें तो 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया है, जितनी जोधपुर और पाली में भी ये स्मार्ट सिटी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कितनी है? तो यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है वो 31.5 गीगावाट है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड बिजली उत्पादन क्षमता ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि 201 गीगावाट यानी 2,01,457.91 मेगावाट तक पहुंच गया है। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान अगर बात करें तो 90,762 मेगावाट है और पवन ऊर्जा का योगदान 47,363 मेगावाट है। राज्यवार अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो रिन्यूएबल एनर्जी की कुल क्षमता 31.5 गीगावाट हो गई है। गुजरात का दूसरा स्थान है 28.3 गीगावाट के साथ। तमिलनाडु इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 23.7 गीगावाट और कर्नाटक 22.3 गीगावाट। ये टॉप 4 राज्य है जिनकी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है भारतीय शतरंज के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी। ये विश्व रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में एलेक्सी सरना पर अपनी जीत के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस जीत के साथ ये अब 3 राउंड की प्रतियोगिता के बाद अमीन जो तबाताबाई के साथ मास्टर्स श्रेणी में संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। ये भारत के 54वें ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने 2022 की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो शतरंज में आयोजित हुई थी वो जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है?
तो हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें रेडियोग्राफरों के योगदान को मान्यता दी जाती है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस की जो थीम इस साल की रखी गई है वह है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। यह दिन 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज का सम्मान करता है। इसी दिन एक्सरे की खोज की गई थी। यह दिन प्रारंभिक रोग का पता लगाने और उपचार योजना बनाने में एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में 7 नवंबर को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 7 नवंबर को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे आप नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें जीके सर्च इंजन। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।